स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। कल 2 नए मरीजों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनका इलाज रायपुर एम्स में किया जाएगा। ये 2 मरीज सूरजपुर के शिविर में क्वारंटीन किए गए थे। एक मरीज की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, जबकि संदिग्ध की रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी। गौरतलब है कि सूरजपुर में रैपिड टेस्ट के दौरान 9 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इन सभी की रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए रायपुर एम्स लाई गई। इस बात की जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट करके दी। इसके अलावा जशपुर के भी एक संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट की जब फिर से दोबारा टेस्टिंग की गई तो वो नेगेटिव आई है। रायपुर एम्स से कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज भी कल कर दिए गए। इसके साथ प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है, जबकि प्रदेश में अभी तक कुल 40 मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना पीड़ित। इनमें से 36 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। में 10 लोग 163 में चिन्हांकित हुए थे। 153 नेगेटिव पाए गए थे। 10 में से 1 पहले कल पॉजिटिव आ गए थे। शेष 9 में से 2 और अभी पॉजिटिव आए हैं और 1 की रिपोर्ट पेंडिंग थी। मेरे पास उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उनको दोबारा टेस्ट कर रहे थे, तो इतने वो 10 में से 3 फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दूसरे राज्य के लोग थे जो यहाँ मजदूरी नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र से लोग बसों में, ट्रकों में भर भर के लाके इनको छत्तीसगढ़ की सीमा में गैर जिम्मेदाराना उन लोग काम कर रहे थे और केंद्र सरकार को इसमें देखना चाहिए था कि वो ला के बसों में और छोड़ दे। सूरजपुर के 2 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अभी 1 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जो 9 लोग सामने आए थे उनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी प्रदेश में कुल स्थिति क्या है। खास तौर पर अवधेश, सूरजपुर और जशपुर का तो नेगेटिव मामला सामने आ ही चुका है, लेकिन सूरजपुर का क्या स्थिति साफ हो गई कि वो जो 9 मरीज सामने आए थे, संदिग्ध थे, उनमें से कितने पॉजिटिव हो गए? 9 संदिग्ध जो बाद में आए थे उनमें से 2 को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है रैपिड टेस्ट में। हालांकि वो सारे 9 के 9 पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे जब RT-PCR जो मैनुअल पद्धति है उससे जांच के बाद ये रिपोर्ट सामने आया कि 9 में से 2 जो है उसे कोरोना इन्फेक्शन है, बाकी 7 जो है वो नेगेटिव है। 1 की हालांकि फिर से जांच की गई है, उसकी रिपोर्ट आनी शेष है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति में सूरजपुर जिले में 3 मरीज एक्टिव बचे हुए और रायपुर में एम्स की जो नर्सिंग स्टाफ थी वो 1 है। कुल मिला के 4 पीड़ित अभी भी छत्तीसगढ़ में है। मतलब ये कहा जा सकता है कि 40 में से 36 पूरी तरह से ठीक होके जा चुके हैं। मतलब ये कि फिर से एक बार छत्तीसगढ़ ने कोरोना के रिकवर रेट में 90% का जो लक्ष्य था या जो टारगेट था 90% छत्तीसगढ़ ने हासिल कर लिया है। 4 महज बचे हुए, 10% बचे हुए। एम्स ने कल ट्वीट करके कहा है कि जो 4 मरीज है उनकी भी स्थिति बेहतर है, स्थिर है और उम्मीद है कि जल्द उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अवधेश, यहाँ ये एक सवाल ये भी उठता है कि रैपिड टेस्ट किट जो है उसका अगर हम आकलन देखें या उसकी जांच की प्रक्रिया जो हो रही है, जिसको अपनाया जा रहा है, उसके रिजल्ट्स उतने संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल, देखिए ICMR हो या केंद्र सरकार हो, रैपिड टेस्ट किट का जो सक्सेस रेट है 50 से 60% मान के चल रही है। केंद्र ने भी कहा है कि 50 से 60% अगर हमको सही रिजल्ट मिलता है तो कोरोना की जांच में न केवल तेजी आएगी बल्कि एहतियातन भी और कदम उठाने में सहयोग मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 10 मामले पे जांच हुई, जो पॉजिटिव आए उनमें से 3 को ही पॉजिटिव मिला। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में 30% इसका सक्सेस रेट रहा, 70% इसमें नेगेटिव रिजल्ट आया। तो जो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि आखिरकार प्रदेश में जहाँ पे लाखों श्रमिक जो है वो बाहर है, उनको भी आना विशेष छत्तीसगढ़ में उसकी तमाम पहल जारी है। और ऐसे में जब लाखों की संख्या में 1 लाख से ऊपर अधिक अगर श्रमिक छत्तीसगढ़ आएंगे तो उनका रैपिड टेस्ट किट से ही जांच किया जाएगा, रैंडमली उनकी जांच की जाएगी। तो ऐसे में रिजल्ट को लेके, वास्तविक स्थिति को लेके कुछ उहापोह की स्थिति बनेगी। अब उन तमाम चुनौतियों से कैसे सरकार निपटेगी, कैसे विभाग उन तमाम चीजों का इंतजाम करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मगर इतना तो तय है कि जहां एक और देश के अन्य राज्यों में लगातार कोरोना से जो स्थिति है लगातार बिगड़ते जा रही है, छत्तीसगढ़ ने तीसरी बार
90% अचीव किया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए ये राहत की खबर है। एक खबर और आई थी कि एक मजदूर की मौत हो गई थी, उसकी मां की भी तबीयत खराब है। आंध्र प्रदेश से वे लोग आए थे और छत्तीसगढ़ में पैदल आए थे। उस जो जानकारी है उस पर स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान अभी तक लिया है? वहां की टीम रवाना हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस आंध्र प्रदेश से आए मजदूर पैदल चलने से जो मजदूर की जो मौत हुई थी, स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले पे जांच करने के लिए कहा है। जिले के कलेक्टर को कहा गया है, सीएमएचओ को कहा गया है कि पूरे मामले पे जांच रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। साथ ही साथ उस पीड़ित जो मृत मजदूर था उसका कोरोना जांच भी किया जाए, ताकि कहीं जो उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो। अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ अन्य जो लोग थे उसकी भी न केवल जांच की जाएगी बल्कि क्वारंटाइन भी किया जाएगा और आगे का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कि उस मौत के मामले पे भी सरकार ने गंभीरता दिखाई है। जांच के लिए कलेक्टर को, सीएमएचओ को कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए।